तो सिम्बियोट से लिपट के निपट के हम मल्टीवर्स के खबरों का खबर जानने वापस आ चुके हैं। सो आज रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रिटर्न से लेके डैडीपुल से होके ट्रांसफॉर्मर्स तक भाई सबकी बात करेंगे। सब चलता है, धूप ज्यादा है तो फर्स्ट ऑफ देखो, हॉकाई सीजन 2 का तो कंफर्म हो ही चुका था। तो अब सर ये भी खबरें आई हैं कि हॉकाई का सीजन 2 भी क्रिसमस के अराउंड ही रिलीज होगा। मतलब इस साल के नहीं, बट जिस साल भी आएगी उस साल के क्रिसमस को। और एड टू दिस इसमें हमारे क्लिंट बार्टन का जो भाई दिखने वाला है ना, ट्रिक्सॉट, तो मार्वल रिपोर्टेडली उसके लिए किसी एक बड़े नाम को ढूंढ रही है। काश बचपन में मोगली से तीर कमान सीख लिया होता। बट हॉकाई की बात कर ही दी है तो चलो निपटा ही देते हैं, उनको नहीं उनके बात को। तो रेनर साहब ने रिसेंटली ये भी अपनी इच्छा प्रकाश कर दी है कि वो डेफिनेटली भाई एक और एवेंजर्स मूवी में वापस लौटना चाहेंगे। कोई ये बताओ, ये दो तीर धनुष तावे वालों को लेके कैंग से कैसे लड़ेंगे? पर वो जो भी हो, लौटने की बात देखो सिर्फ इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इस साल के छठी बार जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन के रूप में लौटने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बार वन शॉट क्लियर कर दिया कि आयरन मैन मेरे डीएनए में बस चुका है। प्रोबेबली अब तक मैंने जितने भी रोल्स ट्राई किए हैं यही ही मोस्ट लाइक मी कैरेक्टर है। समझ गए? शॉर्ट बताया जाए तो वो भाई जितना भी ओपन हो सकते हैं उतने ही ओपन है इस रोल में वापस लौटने के लिए। देखते हैं कहीं जुलाई 26 को ही लौटना है क्या? कौन? फिर इसके बाद रिसेंटली जब हमारे सोनी के सीईओ टोनी विंसी कुरकुरे विंसी क्वेरा ने ये कहा कि वो आने वाले टाइम में फिल्म्स के लिए एआई यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए। तो पता नहीं भाई क्यों और कहां से, बट एक लोगों का झुंड आ गया ये सोच के कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स ये एआई से ही बनाने वाले हैं संपूर्ण। तो फिल्म के प्रोड्यूसर ने तुरंत आके बोला शांत हो जाओ। वो पानी डालते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स पहले फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक पूर्णात्मक एआई फ्री होगी, बिकॉज उनका भाई वन ऑफ द मेन गोल ही यही है कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में ऐसे विजुअल इफेक्ट्स को दिखाना जो कि आज तक किसी भी सीजी फिल्म में देखी ना गई हो। रिलीज डेट भी वैसे देखी नहीं गई है तो दे दोगे तो अच्छी बात है। देन इसके बाद जब द बॉयज के समाप्ति के बारे में पूछा गया तो शोरनर एरिक क्रिप्के ने हाथ उठा के ये बोल दिया है कि वो अभी भी स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहते कि शो कब एंड होगा। मतलब बेसिकली कोई कमेंट ही नहीं दिया है, व्हिच टेल्स कि सरप्राइजिंगली देयर स्टिल अ गुड चांस कि सीजन 5 के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर इसी में हमारे सीजन 4 के पोस्टर भी ऐसे फेंके गए हैं और ये भी कंफर्म हो गया है, खुश हो जाओ, कि इस बार मोस्टली सारे एपिसोड से घंटे भर के ही होंगे। इनफैक्ट द बॉयज से याद है एंटनी स्टार को धर दबोच के बूस्टर गोल्ड को प्ले करने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ऐसे बिना कुछ आ करके सीधा बोल दिया कि जेम्स हमारे घनिष्ठ मित्र हैं बट उनके साथ सिर्फ हम गोल्फ ही खेलते हैं और वैसे भी जहां दूध नहीं होता वहां हम नहीं होते। प्रायोरिटी सेट है बंदे की। फिर इसी में फाइनली ज्ञान कार्लो एस्पोसिटो का कंफर्म हो चुका है कि वो कप्तान अमेरिका के बहादुर वाले नई दुनिया में ही दिखेंगे। और तो और भाई इतने फास्ट हैं कि सेट फोटोज तो ऑलरेडी ही मिल गए हैं। पर एक चीज है कि इनके विलन होने के सिवा ये कैरेक्टर कौन होगा क्या होगा कुछ भी घंटा नहीं पता। भगवान जानिए ब्लेड की तरह क्यों दिख रहा है। फिर ये जो रीशूट्स भी हमारे चल रहे हैं 22 दिन तक चलेंगे वैसे बाय द वे, उसमें ज्ञान कार्लो साहब जी को तो ऐड किया ही गया। कुछ नए वाले एक्शन सीन्स भी वैसे ऐड होंगे तो उन्हीं सीन्स में कैप साहब अपने क्लासिक सूट में नजर आएंगे। सो इससे मुझे लग रहा है कि सीन्स प्रोबेबली फिल्म के फर्स्ट हाफ के ही होंगे फाइनल सूट को धारण करने से पहले। पर इन्हीं रीशूट्स को चीर फाड़ते हुए ये खबर भी आ चुकी है कि कप्तान अमेरिका 4 द मार्वल से सिग्निफिकेंटली कम बजट में बनी है। इफ यू डोंट नो तो द मार्वल्स का 270 मिलियन का था। क्या मतलब स्पेस में जाके शूट किए थे तो इसीलिए चुप रह ले। और हाँ, खत्म थोड़ी हुआ है, वोंग साहब भी अब इसमें अपीयर होने वाले हैं और वो भी सर फालतू में नहीं। रिपोर्टेडली फिल्म में न्यू एवेंजर्स को वोंग ही रिक्रूट करेगा। कैसे और क्यों ये तो देखना पड़ेगा। देन इसके बाद अत्यंत ही रापचिक खबर, नेटफ्लिक्स का वन पीस सीजन 2 और 3 बैक टू बैक शूट होने वाले हैं। सो इवन इफ थोड़ी देरी होगी बट जब आएंगे तो लगातार आएंगे कंसेक्यूटिवली। काश ये मार्वल वाले भी समझ पाते कि बच्चे बड़े होते हैं, क्रायो चेंबर नहीं है तुम्हारे पास जो ठूस के रख देते हो। फिर इसी में डेडपूल के रोस्ट से उभरे नहीं थे कि एंटमैन के जीवन में एक और दुख आ चुका है। मक्खी छोड़ के चली। वॉस्प को प्ले करने वाली इवेंजेलिन लिली जी ने ये कह दिया है कि वो एक्टिंग से स्टेप अवे कर रही हैं, परमानेंटली टेम्परेरीली ये तो भाई नहीं पता, बस बोली और चली गई। बट खुश हो जाओ, इट्स फ्रिकिंग डेडपूल इन टाइम। लाइक पहले तो इनका फाइनल रन टाइम फाइनली आ चुका है और ऐसे हाँ ना करके फिल्म का रन टाइम भाई 2 घंटे 7 मिनट का ही होगा, जिससे ये बन तो जाएगी डेडपूल की अब तक की सबसे लंबी फिल्म है। बट
10-15 मिनट ज्यादा होते तो भी कंप्लेन करते नहीं वैसे। फिर फिल्म अब ऑफिशियली हमारी R रेटेड भी हो चुकी है, स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा। और भाई सबसे बड़ी खबर कि मार्वल हमारी डेडपूल एंड वुल्वरीन से इतना खुश है कि वो फिल्म के डायरेक्टर शॉन लिवाई को ही अवेंजर्स 5 के डायरेक्टर के लिए कंसिडर कर रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इससे ही पता लग जाता है कि डेडपूल 3 को इंटरनली कितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। क्योंकि सुनने चाहे हमें अभी मिल रहा है, बट ये ऑफर मार्वल ने रिपोर्टेडली उन्हें मार्च से ही कर दिया था, बट स्केड्यूल इश्यूज के लिए लिवाई ने होल्ड पे रख दिया था। बट अब भाई वो ओपन है। और अवेंजर्स 5 की बात की ही है तो पूरी कर लेते हैं, बिकॉज फिल्म चाहे अभी अर्ली प्रोडक्शन में है, बट अभी से ही भाई कंफर्म हो चुका है कि अवेंजर्स 5 में ओवर 60 कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। अगर सिर्फ मेन लाइन कैरेक्टर ही है तो भाई दैट्स वे मोर देन अवेंजर्स एंड गेम। और जैसे हमने सोचा था ये एक एनसेम्बल टाइप फिल्म होने वाली है, लेकिन इंस्टेड एक बड़े ग्रुप के बदले हमें मल्टीपल स्मॉल ग्रुप्स देखने मिलेंगे हीरोज के। और इसी से ही मुझे एक थॉट आया कि ये कहीं एक्चुअली अवेंजर्स 5 को ही अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन तो बनाने के नहीं सोच रहे, क्योंकि एमसीयू में भाई करंटली 60 मेन लाइन कैरेक्टर्स तो दूर दूर तक नहीं है, म्यूटेंट्स को जोड़ेंगे तभी ही होंगे। सो इस पे आगे जाके बात तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारे ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का जो क्रॉस ओवर फिल्म आने वाली है, तो उसका भाई ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि माइकल बे ही इसे प्रोड्यूस करेंगे। बट ऑल्सो हमारे मार्वल के डोलों के देवता पार्ट टाइम गॉड ऑफ थंडर क्रिस हेम्सवर्थ भी करंटली टॉक्स में है इसमें दिखने के लिए। जो भी करो भाई ये फिल्म पूरे डिकेड की क्रेजीएस्ट फिल्म होनी चाहिए, वरना सोनी तो ईयरली बैंगर्स दे ही देती है, तो क्या फायदा। इनफैक्ट हमारे बैंगर से याद है कि जॉर्डन पेले रिपोर्टेडली मार्वल के साथ अभी टॉक्स में है किसी एक प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने के लिए। प्लीज मिडनाइट सन्स, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं प्लीज। फिर इसी दौरान मार्वल ने खबरों में चल रहे डुओ यानी अडिल एल अर्ब और बिलाल फाला, जो कि प्रीवियसली वैसे मिस मार्वल, रिसेंट के बैड बॉयज, इवन बैट गर्ल को भी इन्होंने डायरेक्ट किया था, तो मार्वल इन्हें स्पाइडरमैन 4 के लिए कंसिडर कर रही है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है तो इनके रीसेंट क्राफ्ट का एक छोटा सा नमूना देख लो। इसके बाद भाई नाइफ्स आउट 3 जो कि लिटरली कास्टिंग में ओपनहाइमर को हराने के पीछे है, तो इसमें अब भाई एक एक करके बताऊंगा तो ब्लेड आ जाएगा। सबकी फोटो ही देख लो, ये खूनियों का सीक्रेट वॉर्स होगा। फिर सारे बच्चे भी ऐसे खुश हो जाओ क्योंकि बिल स्कार्सगार्ड का पेनीवाइज का भी कंफर्म हो चुका है कि इट के प्रीक्वल वेलकम टू डेरी में लौटने वाला है। इवन इसी बीच हमारे जेम्स गन के सुपरमैन में भी एक न्यू कास्टिंग हो चुकी है। लाइक बेक बेनेट फिल्म को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि डेली ब्यूगल, डेली प्लैनेट के रिपोर्टर को प्ले करेंगे। और हाँ, गन साहब ने एक फोटो भी भेजी है सेट से, बोला इसी से ही खुश रहो। देन कुंग फू पांडा के डायरेक्टर साहब ने ये बोल दिया है कि 5th पार्ट के आने में अभी भी एटलीस्ट 3 साल बाकी है, बिकॉज उनका सिंपली यही मानना है कि 5th पार्ट पहले पार्ट से 5 गुना अच्छी तो होनी चाहिए। बस एक आदमी इस बात को समझ ले। तो हाँ गाइस, आज के लिए यही सब था। और वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी क्या पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक ठोको। और ऐसे रापचिकदार खबरें पाते रहने के लिए भाई हर दिन बोलता हूँ तो सब्सक्राइब करो यार, चैनल ऊपर जाएगा, तुम्हें खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, मल्टीवर्स में हर लोग हमें जानेंगे। करो सब्सक्राइब और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।